नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊँगी कि कैसे आप अपनी डेली वर्क शेड्यूल में से अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डेली लाइफ को ठीक कर सकते हो, स्ट्रेस लेवल को घटा सकते हैं। वर्क प्रेशर चाहे जितना भी हो, जितना भी वर्कलोड आपके लाइफ में बना हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो गाइस एकदम पॉजिटिव हो जाइए एंड पॉजिटिव होकर के वीडियो को देखना है, क्योंकि तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप तक पहुंच पाएंगी और आप उन्हें सही तरीके से ग्रहण भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, जो ही कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, ठीक है, चाहे जितने भी टाइम के लिए आप वहाँ पर अपना वक्त बिता रहे हैं, ठीक है, वर्क बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको दे रहा है, वर्कलोड हैवी तरीके से हो चुका है, आप नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आपके सर पे कुछ डेडलाइंस होती हैं, कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कल तक ही पूरा करना है या फिर अगले महीने तक हर हाल में पूरा करना है। नहीं हो पाया तो क्या होगा, आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस प्रकार की चीज़ें भी अगर आप फेस करते हैं और उस वक्त में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और इतनी ज़्यादा जो है आपको घबराहट जैसी होने लगती है कि पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और एक आप रेस में भी चल रहे हो कि आपको अपना बेस्ट देना है वहाँ पर और आपको वहाँ पे फेल नहीं होना है, एक फेलियर का डर भी आपको सताता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी परेशान हो, चाहे आप ऑफिस में हैं या फिर आप घर में हैं, किसी भी टाइम पे आप परेशान हैं, उस समय पर आपको माइंडफुलनेस के टेक्निक को यूज़ करना है। अब माइंडफुलनेस होता क्या है, करते कैसे हैं, क्या करना चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको अपनी ब्रेथ पर, अपनी सांसों पर कंसंट्रेशन सारा बना के रखना है, ठीक है। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जो मेडिटेशन के थ्रू जो है किया जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें, ठीक है, और जो है पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अब क्योंकि फ्यूचर में आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करके देनी है, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक टेंशन प्रोवाइड कर रही हैं, स्ट्रेस लेवल प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको वहाँ से अपना ध्यान हटाना है, उस चीज़ को लेट गो यहाँ पे करना सीखना है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप वो कर ले जाएंगे, आप ये सोच रहे हो, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि हाँ ये मुझे करना है और ये मैं करूँगी, ठीक है, बस इतना ही आपको सोचना है। इससे ज़्यादा कि वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पे कट डाउन यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना है। और पास्ट में अगर कोई जैसे काम ख़राब हो गया और वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, पास्ट में ऑलरेडी जो है चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अब अगर आपने कुछ ख़राब किया और भी ज़्यादा बिगड़ गया तो मामला और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगा। तो पास्ट के बारे में ना सोचकर अभी आप अपना 100% दोगे, बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है, आप सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर के मोड में आ जाइए और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं इस वक्त में, आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको खुद को भी मालूम है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप अपना बेस्ट कर रहे हैं तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। एक्सेसिव पास्ट के बारे में सोचकर या फिर फ्यूचर में क्या होगा वो सारी चीज़ें सोचकर सिर्फ और सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आप उसमें कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, आपकी मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक, बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो जाता है ऐसी सारी चीज़ों में। अब कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो करके आप जो है अपने स्ट्रेस को कम कर ले जाओगे। मैं कुछ यहाँ पे स्टेप्स आपको बताने जा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है सुनने की, उन तक मेरी वीडियोज़ आप पहुंचा भी सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको माइंडफुलनेस की टेक्निक बताया है। होता क्या है माइंडफुलनेस? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आप खाना खा रहे हो तो खाने को एंजॉय करिए। कौन सा खाना खा रहे हो, कौन सी डिश आप खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसकी एक एक घूंट को एंजॉय करिए, धीरे धीरे पीजिए। पानी आप किस तरीके से पीते हैं वो भी डिसाइड करता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी जा रही है या फिर नेगेटिविटी जाती है। आपने सुना होगा कि पानी में अगर हम पॉजिटिव बोलकर, पॉजिटिव एफर्मेशन डालकर अगर हम उसे पीते हैं तो हम पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आप अपना माइंडसेट बना रही हैं, ठीक है। तो माइंडसेट भी बनाना ज़रूरी है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें रखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसी कोटेशंस लगानी है जहाँ भी आप बैठते हो, जो भी आपका चेयर हो या फिर जो भी आपका डेस्क हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ कोटेशंस रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बी पेशेंट, हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है, एंड यू विल डू इट। इस तरीके की चीज़ें, बी स्ट्रॉन्ग, बी पेशेंट, इस तरीके की चीज़ें जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करे, उस प्रेजेंट मोमेंट में मोटिवेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको मोटिवेशन देने के लिए। उस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप से मोटिवेशन लेकर के आना है। कोई ज़रूरी नहीं हर समय पे कोई अवेलेबल हो। तो बाहरी चीज़ों से कैसे हम मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हमको दिखेंगी वहाँ पर, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। कुछ कोटेशंस लगाइए अपनी डेस्क पर, अपने सराउंडिंग की जो भी वॉल्स हैं जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे लगाइए, ठीक है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, एक बॉल होती है स्ट्रेस रिड्यूसिंग बॉल, उसको आप ख़रीद सकते हैं, उसको आप दबा सकते हैं जब भी आपको वहाँ पर स्ट्रेस फील हो, ठीक है, और अपनी सांसों पर कंसंट्रेशन बना सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि आप म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरीके की म्यूज़िक सुननी है, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो सॉन्ग सुनने लगते हैं, कोई बॉलीवुड सॉन्ग, कोई हॉलीवुड सॉन्ग, या फिर किसी भी तरीके का सॉन्ग जिसमें जो लिरिकल होते हैं, जिसमें वर्ड्स होते हैं, वो आपको नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है वो सारे सॉन्ग। स्पेशली अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपने सुना तो आपका स्ट्रेस लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो बढ़ जाएगा। तो आपको वर्ड्स वाले सॉन्ग नहीं सुनने हैं, आपको मेडिटेशन म्यूज़िक सुननी है, जो कार्मिंग म्यूज़िक होती हैं, जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक होती हैं, वो आपको सुनने की ज़रूरत है उस वक्त में। और सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट पे होना चाहिए। जब आप ये म्यूज़िक सुन रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए, अपने माइंड को धैर्य और उसमें जो है कोई भी थॉट ना आए, ये कोशिश करिए कि कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। आपका थॉट फ्री जो है यहाँ पे प्रोसेस जो है कैसे हो पाएगा, ये सोचिए, ठीक है। आपका माइंड बिल्कुल थॉट फ्री होना चाहिए, कोई थॉट ना आए, तब जाके आप ये जो है, जो भी टेक्निक मैं बता रही हूँ, उससे आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। चौथी चीज़ यहाँ पे है कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी सूंघते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सराउंडिंग में स्मेल कैसी आ रही है, किस तरीके की स्मेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्मेल जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम स्ट्रेस लेवल को हैंडल कर पा रहे हैं। तो अपने सराउंडिंग में आपको अच्छी स्मेल रखनी है। फ्रेश फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे रख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, या फिर आप एयर फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में। जब भी आपको जो है कोई बैड स्मेल आए या फिर कुछ भी ऐसा ख़राब फीलिंग हो रही हो, ठीक है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा हो, तो आप अच्छी स्मेल को स्प्रे कर दो, ताकि आप जो है उस आपका ध्यान पूरा उस
स्मेल पर चला जाए, आपका ध्यान जो थॉट में बिज़ी है ना, सोचने में बिज़ी है, वो कहीं और पर मतलब स्मेल पर चला जाए। कैसी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी रोज़ की स्मेल है या फिर ऑर्चिड फ्लावर की स्मेल है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आपका सारा ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाए। तो ये आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़ यहाँ पे है कि आप जब भी सोते हैं उस वक्त में आपको एक अच्छी स्लीप तो लेनी है, लेकिन वो स्लीप कैसे आएगी, क्योंकि ये तो सभी लोग बता देते हैं कि स्लीप आपको लेनी ज़रूरी है। एक अच्छी स्लीप आप लीजिए तो आपको टेंशन नहीं होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, लेकिन कैसे ये नहीं पता। तो आपको जो है अपना जो भी बेड है, जो भी पिलो है, उस पर आपको गुलाब जल जो है छिड़कने हैं, स्प्रे करने हैं। गुलाब जल की एक बॉटल ले लीजिए, स्प्रे वाली, ठीक है। और रात में जब आप सोते हैं तो अपने बेड पर, पिलो पर, सब जगह स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा मत स्प्रे करिएगा, थोड़ा बहुत स्प्रे करिए, और इतना करिए कि हाँ उसकी स्मेल आपको महसूस हो रही है। और फिर जो है वहाँ पे आपको सोना है, तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। और लेटे वक्त आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, वो थॉट्स का डाइवर्जन हो जाएगा स्मेल की तरफ, आपका सारा डाइवर्जन हो जाएगा स्मेल की तरफ। और क्योंकि वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा बन गया है कि आपको एक अच्छी नींद आने लगेगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ होने लगेगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो क्योंकि आपने अच्छी नींद ली है, तो आप ऑलरेडी इतना फ्रेश हो चुके हैं कि कोई भी स्ट्रेस होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके अलावा अगर ऑफ़िस में भी ऐसी चीज़ होती है, तो ऑफ़िस में भी आप अगर एयर फ्रेशनर नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एलर्जी है किसी प्रकार की, तो सिंपली आप गुलाब जल का जो भी स्प्रे है वो भी स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ आप कर सकते हो। ऑफिस में भी जब भी आपको स्ट्रेस लेवल फील हो या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो चुका है, तो ये चीज़ आप करें, ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद आप दिन भर में कौन सा काम कब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ करिए हर वर्क को, ठीक है। आपको सुबह कब उठना है, कितने बजे, ठीक है, कितने बजे तैयार होना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे जो है लंच करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, और जो है उतने ही टाइम वो सारी चीज़ें करिए भी, क्योंकि आप जितना अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस करो, ठीक है। आपने आज के दिन में अपना 100% दे दिया, ठीक है, आपने खाने पीने पर जो है अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन क्या होगा कि आपकी हेल्थ बिगड़ने लगेगी और फिर आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो 100% अगर आपको देना है तो आपको अपनी हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना आप अपने वर्क पर दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना सेल्फ केयर रूटीन भी करना है। सेल्फ केयर कैसे करेंगे, अपना हाइजीन अच्छा रखना है, आपने जो है ग्रूमिंग करनी है, नेल्स वगैरह जो है साफ़ रखने हैं, ठीक है, हेयर्स वगैरह साफ़ रखने हैं, अपना जो भी नहाना है, बाथिंग है, ठीक है, डेली फ्रेश होना है जो भी, तो वो सारी चीज़ें आप करें। अच्छे क्लोथ्स पहने, रोज़ वॉश्ड अप क्लोथ्स पहने, पुराने कल के क्लोथ्स ना पहने। उससे क्या होता है कि कल की जो थकी हुई एनर्जीज़ हैं वो क्लोथ्स में भी होती हैं, ठीक है। और क्योंकि क्लोथ्स में हैं तो आप अगले दिन जब ऑफिस जा रहे हैं तो वो सारी एनर्जीज़ लेकर के जा रहे हैं, इसी वजह से आपको वो एनर्जीज़ को कैरी नहीं करना है और न्यू क्लोथ्स पहनने हैं जो साफ़ हों और प्रेस हों, ताकि आप जो है आपको ऐसा अंदर से महसूस हो कि हाँ आप अच्छे दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है अच्छी दिख रही है। अब आप जो है एकदम जो है आपने अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आप अच्छे से रेडी होते हैं, ठीक है, अपनी केयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी आपको वाइब्स भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, एक कॉन्फिडेंस, एक कह सकते हैं एक एंथुजियाज़म भी आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। आप जब भी काम कर रहे हैं उस वक्त में, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपना समय समय पर फेस जो है, जो फेस होता है वो आपको वॉश करना है। बार बार फेस वॉश करने से क्या होगा, फेस जो है आपका जो है फ्रेश रहेगा, ठीक है। अब वॉश आप पानी से भी सिंपली कर सकते हो, आजकल तो वेट वाइप्स भी होती हैं, उससे भी आप पोंछ सकते हैं, उससे थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है और उसमें थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा वो भी होती है,
परफ्यूम वगैरह भी होती है, तो उससे स्मेल जो आपके सराउंडिंग में, आपके फेस के अराउंड जो स्मेल जो क्रिएट होती है, वो एक पॉजिटिव स्मेल होती है, एक गुड स्मेल होती है, जो आपको अंदर से फ्रेश फील करवाती है, पॉजिटिव बना देती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। अपनी आइज़ को धोते रहें, अपने फेस को धोएं समय समय पर, ठीक है, दिन भर में, और समय निकालें इसके लिए भी। और अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन अप रखने की कोशिश करें। टिश्यू पेपर को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या फिर आप हैंकी या फिर हैंकरचिप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, आपको काम को काम की तरह लेना है। उसको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप नहीं करेंगे तो पर्सनली आपका उसमें कुछ हार्म होने वाला है, नहीं। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसे नेक्स्ट डे कर लेंगे, वो सिर्फ काम है। वो जो है ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ तो जो है कोई जो है मरने मारने की उस पर जो है चीज़ आ रही, नहीं। ठीक है, आपको कोई भी अटैचमेंट उसमें नहीं लगाना है। अटैचमेंट इस तरीके का कि आपको आप दे रहे हैं उसमें, ठीक है, आप दे रहे हैं तो आपको मिलना भी चाहिए। ठीक है, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको उसमें क्या मिलेगा। अब क्या मिलेगा ये तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल अटैचमेंट नहीं जोड़नी है कि उसमें किसी प्रकार की, ठीक है, इमोशंस नहीं जोड़ने हैं और एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है बिल्कुल भी। काम में तो बिल्कुल भी आपको एक्सपेक्टेशंस लगा के नहीं रखनी। अगर आप रखेंगे तो हो सकता है कि काम जो है आप कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है कि हम सोचते तो हैं बेस्ट करने के लिए, लेकिन हमने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है ऑलरेडी कि हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमने किया है और सामने वाले को तो सच ही नज़र आ रहा है, और इसी वजह से वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हो पाती है। कई बार हम करते भी हैं जो ये अपना 100%, लेकिन फिर भी सामने वाले के हिसाब से आपकी जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप कि थोड़ा सा कम रह गई हैं, ठीक है, और आपको वो डिज़ायर जो आपने उससे प्रोजेक्ट से लगा कर रखा था या फिर उस वर्क से लगा के रखा था कि अगर आप ये करते हैं तो आपको जो है सबसे जो है वाहवाही मिलेगी, या फिर जो है सब अप्रिशिएट करेंगे, या फिर आप को जो है सब जानने लगेंगे, सब पहचानने लगेंगे, या फिर कुछ भी आपने उससे जो भी एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है तो वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो आप बस अपना बेस्ट करते जाइए, बाकी ईश्वर पे आपको छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे करें, ये तो मैंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट आपको बता दिया कि बाहर का इन्वायरमेंट आपको कैसे ठीक करना है, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहते हैं। अब आते हैं कि अंदर का इन्वायरमेंट, मतलब आपके अंदर का इन्वायरमेंट आपको कैसे ठीक करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन टेक्निक है। अब मेडिटेशन टेक्निक कैसे करना है, पहली चीज़ तो मेडिटेशन टेक्निक एक तरीका होता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन सारा बना के रखना है। सिंपल आप बैठ जाइए, जहाँ भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, पार्क में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो आप, तो आप सिंपली बैठ जाइए। आप अपनी सांसों पर कंसंट्रेशन बनाना स्टार्ट करिए। अपनी आइज़ को आपको क्लोज़ करना है, ठीक है, और सारा ध्यान आपका सिर्फ अपने ऊपर ही होना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या चिल्ला रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे आपको बस थोड़े से समय के लिए बिल्कुल भी इंटरफेरेंस आपको फील नहीं करना है। लोग जो है आपको बाहर से इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे इंटरफेरेंस लेना नहीं है, अपने ऊपर नहीं लेना है, उसको महसूस नहीं करना है, और एटलीस्ट 10 मिनट्स टू मेडिटेशन आपको करना है। दूसरा टेक्निक होता है कि आप सिंपली बैठ जाएं, अपने लेग्स को फोल्ड करके, अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेच करके लेग्स पे रखिए और सिंपली आप ध्यान करना स्टार्ट करिए। अपनी सारा फोकस आपको अपनी थर्ड आई, अपनी जो है यहाँ पर अपना सारा कंसंट्रेशन बनाना स्टार्ट करना है, और ऐसा सोचना है आइज़ क्लोज करके कि यहाँ पे एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो आपके अंदर है। और ये वाइट लाइट क्या है, ये वाइट लाइट डिवाइन लाइट है, ये वाइट लाइट डिवाइन इटसेल्फ है। ये वाइट लाइट वो डिवाइन सोर्स है जिसकी आप डेली रूप में पूजा करते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं।
तो जब आप उस डिवाइन को अपने अंदर महसूस करना स्टार्ट करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि इस वक्त में भगवान आपके साथ हैं, साक्षात भगवान आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में यहाँ पे विराजमान है, आपके माइंड में है, आप महसूस कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को जी पा रहे हैं। आप जब जीना स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और सारा अपना ध्यान, सारी चिंताओं से आपको क्या करना है, कब तक करना है, कि कैसी डेडलाइन है, और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना तो ये सारा जो स्ट्रेस है चुटकियों में दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। और ये जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप 10 मिनट भी करोगे तब भी आपको राहत मिल जाएगी। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि खाली 10 मिनट करना है इसको, आपको जब भी टाइम मिले तो एटलीस्ट आप आधा घंटा करिए। ठीक है, हाफ एन आवर आपको करना है, 30 to 40 मिनट्स इसका टाइम रेंज होता है जो आपको करना ही होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, आप नहीं जो है उसको हैंडल कर पा रहे हैं, तो यही एक तरीका है जिससे वो चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, और आप स्ट्रेस लेवल को कम कर ले जाओगे, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना आप स्टार्ट कर देंगे, आप कर पाएंगे वो सारी चीज़ें डेफिनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर पाएंगे। एंड और जो तरीका है, ठीक है, सिंपली आपको एक जगह पर लेट जाना है, लेट कर अपनी सांसों पे कंसंट्रेशन स्टार्ट करना है करना। ठीक है, सांसों पे ध्यान देना है, सांस बाहर जा रही है अंदर जा रही है, और अपने फोरहेड से, अपने हेड से अपने टो तक, अपने पैर के पंजों तक, आपको ऊपर से लेके नीचे तक अपनी आइज़ क्लोज करके सेंसेशन को फील करना है। सबसे पहले अपने फोरहेड, फिर आइज़, फिर नोज़, फिर लिप्स, फिर जो है नेक। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है अपनी पूरी बॉडी को जो है एक स्कैन जैसे नहीं होता है, स्कैनर मशीन होती है जो है ऊपर से लेके सब जो है सोच रही है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको फील करनी है, सोचनी है कि स्कैनिंग हो रही है, आप अपनी बॉडी को फील कर पा रहे हैं, आप अपने आप को फील कर पा रहे हैं, तो वो उस वक्त में आप अपनी केयर कर रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं। और जब आप अपने आप को देखने लगते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको करनी है। अपने बाहर का इन्वायरमेंट कैसे ठीक करना है, अंदर का इन्वायरमेंट कैसे ठीक करना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। ज़्यादा अपने आप को पुश मत करिए परफेक्ट होने के लिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सब इम्परफेक्ट है। अगर कोई काम पास्ट में आपने परफेक्ट किया था तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस वक्त में आप उसको उतना ही परफेक्ट लेवल पे कर पाओ। हर टाइम, हर सिचुएशन अलग होती है, और उस समय पर आपकी कैसी परिस्थिति बनी है इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं खुद को, किस तरीके से आप उस काम को जो है कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आउटर इन्वायरमेंट प्लस इनर इन्वायरमेंट दोनों को ठीक करना है। ठीक है, एंड परफेक्शन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, और जो है आप बस अपना बेस्ट करते जाइए। ठीक है, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप डिस्कस करिए, डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन, और उसके सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है गाइस, तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको पता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और वैसी तरीके से आप लोगों के लिए आती रहूँगी, नई नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप सब लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और मुझे पता आप लोग सब वेट कर रहे हैं, मैं ज़रूर आज वीडियो यहाँ पे बनाऊँगी आप लोगों के लिए एंड डालूँगी भी। एंड तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, एंड मेडिटेशन करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो भी करना है। एंड टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।